हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज जैन अरहम मेटल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द के बारे में बात करने वाले हैं। ये शब्द है नाउ, यानी अभी। जब आप इस शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद घड़ी की टिक टिक करती सुई या फिर कैलेंडर की बदलती तारीखें। लेकिन बिजनेस की दुनिया में नाउ का मतलब सिर्फ समय नहीं है। ये एक सोच है, एक ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है जो साधारण को असाधारण बना सकती है। ये वो जादू है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। नाउ का मतलब है उस पल को पकड़ना जो आपके हाथ में है। ये कल की चिंता या बीते हुए कल के पछतावे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि सफलता का एक मंत्र है। जरा सोचिए, जब कोई अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देता है तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, आप सोचें चलो कल देखते हैं, या थोड़ा और इंतजार करते हैं। और दूसरा, आप दरवाजा खोलें और उस अवसर का स्वागत करें अभी। यही नाउ की शक्ति है। ये आपको टाल मटोल की आदत से बाहर निकालकर एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। बिजनेस में वही जीतता है जो सही समय पर सही फैसला लेता है, और वो सही समय हमेशा अभी होता है। ये एक ऐसी मानसिकता है जो कहती है कि इंतजार करना एक विकल्प नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है। ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही ऊर्जा के साथ काम करने के बारे में है। ये समझना बहुत जरूरी है कि नाउ सिर्फ तेजी से काम करने के बारे में नहीं है। इसका गहरा मतलब है अपने काम के प्रति पूरी तरह से जागरूक होना। जब आप अभी में जीते हैं तो आपका पूरा ध्यान उस काम पर होता है जो आप कर रहे हैं। आपके मन में कोई भटकाव नहीं होता। आप अपने ग्राहक को बेहतर तरीके से सुन पाते हैं, अपनी टीम को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, और बाजार में हो रहे बदलावों को तुरंत पहचान पाते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आप सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि आप परिस्थितियों को खुद बनाते हैं। नाउ आपको एक ड्राइवर की सीट पर बिठाता है, न कि एक यात्री की सीट पर। तो आज से नाउ को सिर्फ एक शब्द के रूप में देखना बंद कर दीजिए। इसे एक टूल के रूप में देखिए, एक ऐसी चाबी के रूप में जो सफलता के हर ताले को खोल सकती है। ये आपके बिजनेस को एक नई दिशा दे सकता है, एक नई रफ्तार दे सकता है। जब आप नाउ की मानसिकता को अपनाते हैं तो आप सिर्फ बिजनेस नहीं चला रहे होते, बल्कि आप एक आंदोलन बना रहे होते हैं। एक ऐसा आंदोलन जो हमेशा आगे बढ़ने, सीखने और जीतने के लिए तैयार रहता है। याद रखिए, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कल क्या करेंगे, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप अभी क्या करते हैं। बिजनेस में नाव की मानसिकता 4 मजबूत स्तंभों पर टिकी होती है। पहला स्तंभ है रियल टाइम एक्शन, यानी तुरंत कार्रवाई करना। इसका मतलब है कि जैसे ही कोई जानकारी या अवसर मिले, उस पर फौरन काम करना। आज की दुनिया में जानकारी बहुत तेजी से बदलती है। जो खबर आज नई है वो कल पुरानी हो जाएगी। इसलिए इंतजार करने का मतलब है अवसर खो देना। सफल कंपनियां डेटा आने का इंतजार नहीं करती, बल्कि वे रियल टाइम डेटा पर काम करती हैं। वे बाजार के संकेतों को तुरंत समझती हैं और अपनी रणनीति को उसी समय बदल लेती है। यह शतरंज के खेल जैसा है, जहां आपको अपनी अगली चाल तुरंत सोचनी पड़ती है। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है तुरंत प्रतिक्रिया, इमीडिएट रिस्पॉन्स। यह खास तौर पर ग्राहक सेवा से जुड़ता है। जरा सोचिए, जब आप किसी कंपनी से मदद मांगते हैं और आपको घंटों या दिनों तक कोई जवाब नहीं मिलता, तो आपको कैसा महसूस होता है? आपको लगता है कि कंपनी को आपकी परवाह नहीं है। वहीं अगर आपको कुछ ही मिनटों में जवाब मिल जाए तो आपका भरोसा उस कंपनी पर बढ़ जाता है। नाउ का मतलब है अपने ग्राहक को यह महसूस कराना कि वे आपकी पहली प्राथमिकता है। उनकी समस्याओं को अभी सुनना और अभी समाधान देना ही सच्ची ग्राहक सेवा है। यह सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि बिजनेस बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। तीसरा स्तंभ है अत्यावश्यकता की भावना, सेंस ऑफ अर्जेंसी। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हड्डी बद्दी में काम करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर काम को महत्वपूर्ण समझें। जब आपकी टीम में हर किसी को यह पता होता है कि हर मिनट कीमती है, तो काम करने का तरीका ही बदल जाता है। लोग टालमटोल नहीं करते, वे समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो पूरी टीम को प्रेरित करती है। सफलता और असफलता के बीच अक्सर बस कुछ पलों का ही फासला होता है। जिनके अंदर अत्यावश्यकता की भावना होती है, वे उस फासले को पार कर जाते हैं और जीत हासिल करते हैं। चौथा और आखिरी स्तंभ है ग्राहक केंद्रित सोच, कस्टमर सेंट्रिसिटी। नाव की मानसिकता हमेशा ग्राहक के इर्द गिर्द घूमती है। इसका मतलब है यह समझना कि आपके ग्राहक को अभी क्या चाहिए। उनकी जरूरतें समय के साथ बदलती रहती हैं, और जो कंपनी इन बदलती जरूरतों को सबसे पहले समझ लेती है, वही बाजार में आगे रहती है। ये सिर्फ उत्पाद बेचने के बारे में नहीं है, बल्कि ग्राहक के लिए एक शानदार अनुभव बनाने के बारे में है। जब आप अपने ग्राहक की जरूरतों को अभी पूरा करते हैं, तो वे सिर्फ आपके ग्राहक नहीं रहते, बल्कि आपके ब्रांड के प्रशंसक बन जाते हैं, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अब देखते हैं कि नाउ का जादू बिजनेस के अलग अलग क्षेत्रों में कैसे काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्राहक सेवा की। कल्पना कीजिए कि एक ग्राहक को आपके उत्पाद में कोई समस्या आती है और वह सोशल मीडिया पर शिकायत करता है।
अगर आपकी टीम अभी उस शिकायत को देखकर तुरंत समाधान देती है, तो आप न सिर्फ एक नाराज ग्राहक को खुश कर देते हैं, बल्कि आप बाकियों को भी दिखाते हैं कि आप अपने ग्राहकों की कितनी परवाह करते हैं। यह एक नकारात्मक स्थिति को एक सकारात्मक अवसर में बदल देता है। नाउ मानसिकता वाली कंपनियां समस्याओं को बढ़ने का इंतजार नहीं करती, वे उन्हें पैदा होते ही सुलझा देती हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग और सेल्स की। आज का ग्राहक बहुत स्मार्ट है, वह कुछ भी खरीदने से पहले ऑनलाइन रिसर्च करता है। मान लीजिए कोई ग्राहक आपकी वेबसाइट पर आता है और किसी उत्पाद के बारे में जानकारी चाहता है। अगर आपकी वेबसाइट पर एक लाइव चैट बॉट है जो अभी उसके सवालों का जवाब दे दे, तो बिक्री होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप उसे कहेंगे कि हम आपको 24 घंटे में संपर्क करेंगे, तो शायद तब तक वह आपके प्रतियोगी से सामान खरीद चुका होगा। नाउ का मतलब है बिक्री के अवसर को उसी पल पकड़ लिया, जब वह आपके सामने हो, उसे भविष्य के लिए नहीं टालना। निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी नाउ का बहुत बड़ा योगदान है। पुराने समय में कंपनियां महीनों तक मीटिंग करती थी और फिर कोई बड़ा फैसला लेती थी, लेकिन आज के तेजी से बदलते बाजार में यह तरीका काम नहीं करता। सफल लीडर वो हैं जो उपलब्ध जानकारी के आधार पर अभी और यही फैसला लेने की हिम्मत रखते हैं। बेशक हर फैसला सही नहीं होगा, लेकिन फैसला न लेने से तो यह कहीं बेहतर है। नाउ मानसिकता आपको तेजी से सीखने और सुधार करने का मौका देती है। आप एक छोटा फैसला लेते हैं, उसका नतीजा देखते हैं और फिर तुरंत अपनी दिशा को सही कर लेते हैं। अंत में बात करते हैं ऑपरेशंस यानी कामकाज की कुशलता की। नाउ की मानसिकता अपनाने से कंपनी के अंदर की प्रक्रियाएं भी तेज और बेहतर हो जाती है। जब टीम के सदस्य एक दूसरे को अभी जानकारी देते हैं, तो काम में कोई रुकावट नहीं आती। उदाहरण के लिए, अगर प्रोडक्शन टीम को पता चलता है कि कच्चा माल खत्म होने वाला है और वे यह जानकारी अभी खरीद टीम को दे देते हैं, तो उत्पादन कभी नहीं रुकेगा। यह छोटी छोटी चीजें मिलकर कंपनी की पूरी कार्यक्षमता को बढ़ा देती है, जिससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है और बिजनेस सुचारू रूप से चलता रहता है। आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में सिर्फ एक अच्छा उत्पाद या सेवा होना ही काफी नहीं है, आपको अपने प्रतियोगियों से तेज और बेहतर होना होगा। और यही नाउ की मानसिकता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जो कंपनी सबसे तेजी से ग्राहक की जरूरत को समझकर उसे पूरा कर देती है, वही बाजार की दौड़ जीतती है। जरा सोचिए, जब एक नई तकनीक आती है तो कुछ कंपनियां उसे अपनाने में महीनों लगा देती हैं, जबकि कुछ उसे अभी अपनाकर अपने उत्पाद को बेहतर बना लेती है। यही गति उन्हें दूसरों से मीलों आगे कर देती है। नाउ आपको इंतजार करने वालों की भीड़ से निकालकर सबसे आगे खड़ा कर देता है। नाउ की मानसिकता सीधे तौर पर ग्राहक की वफादारी से जुड़ी है। जब ग्राहक को पता होता है कि आपकी कंपनी उनकी समस्याओं का समाधान अभी करेगी, उनकी जरूरतों को अभी पूरा करेगी, तो वे कहीं और क्यों जाएंगे। वे आपके साथ जुटे रहते हैं क्योंकि उन्हें आप पर भरोसा होता है। यह भरोसा किसी भी विज्ञापन से ज्यादा शक्तिशाली होता है। एक संतुष्ट ग्राहक न सिर्फ बार बार आपके पास आता है, बल्कि वह दूसरों को भी आपके बारे में बताता है। इस तरह नाउ पर ध्यान केंद्रित करके आप सिर्फ एक बार की बिक्री नहीं करते, बल्कि आप जीवन भर के लिए ग्राहक बनाते हैं, जो आपके बिजनेस की सबसे कीमती संपत्ति है। इसके अलावा नाउ की संस्कृति नवाचार यानी इनोवेशन को भी जन्म देती है। जब एक कंपनी में अभी काम करने का माहौल होता है, तो कर्मचारी नए विचारों पर तेजी से काम करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। वे प्रयोग करने से डरते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गलतियों से सीखकर तुरंत सुधार किया जा सकता है। ये तेजी से प्रयोग करने और सीखने की प्रक्रिया ही नए और क्रांतिकारी उत्पादों को जन्म देती है। जो कंपनियां सालों तक सिर्फ योजनाएं बनाती रहती हैं, वे अक्सर पीछे रह जाती हैं, जबकि नाउ मानसिकता वाली कंपनियां लगातार कुछ नया बनाकर बाजार को हैरान करती रहती हैं। अंत में नाउ की मानसिकता जोखिम प्रबंधन में भी मदद करती है। बिजनेस में जोखिम हमेशा होते हैं, लेकिन अगर आप उन पर अभी ध्यान दें, तो आप उन्हें बड़े संकट में बदलने से रोक सकते हैं। बाजार में आया एक छोटा सा बदलाव या ग्राहक की एक छोटी सी शिकायत अगर नजरअंदाज कर दी जाए, तो बाद में बड़ी समस्या बन सकती है। नाव पर काम करने वाली कंपनियां इन छोटे छोटे संकेतों को तुरंत पकड़ लेती हैं और समय रहते जरूरी कदम उठा लेती हैं। ये एक कार के एयरबैग की तरह है, जो दुर्घटना के समय तुरंत खुलकर आपको बड़े नुकसान से बचाता है। तो अंत में सार यह है कि नाउ सिर्फ एक शब्द या एक रणनीति नहीं है, बल्कि यह एक संस्कृति है, एक आदत है, जिसे हर सफल बिजनेस को अपनाना चाहिए। यह आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। जब आपकी पूरी टीम अभी की मानसिकता के साथ काम करती है, तो आप सिर्फ समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अवसरों का निर्माण कर रहे होते हैं। यह एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो हर किसी को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। यह संस्कृति ऊपर से नीचे तक बहनी चाहिए, लीडर से लेकर हर कर्मचारी तक। जब हर कोई नाव में जीता है, तो सफलता एक मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर बन जाती है। नाव की मानसिकता को अपनाना सिर्फ आज की सफलता के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि यह आपके बिजनेस के उज्जवल भविष्य की नींव भी रखता है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, और जो कंपनियां इस बदलाव के साथ नहीं चलेंगी, वे पीछे रह जाएंगी। नाव की आदत आपको हमेशा लचीला और अनुकूलनीय बनाती है।
आप किसी भी नई चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह आपको सिर्फ जीवित रहने में ही नहीं बल्कि हर परिस्थिति में बढ़ाने और फलने फूलने में मदद करता है। यह भविष्य के लिए एक निवेश है, एक ऐसा निवेश जो आपको हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रखेगा। इस सफर की शुरुआत छोटे कदमों से करें। अपनी टीम को प्रोत्साहित करें कि वे छोटे छोटे कामों को कल पर न टालें। ग्राहकों के ईमेल का जवाब अभी दें। मीटिंग में लिए गए फैसलों पर अभी काम शुरू करें। जब आप इन छोटी छोटी आदतों को अपनाएंगे तो धीरे धीरे यह आपकी कंपनी की संस्कृति का हिस्सा बन जाएगा। याद रखिए, बड़ी सफलता हमेशा छोटे छोटे सही कदमों का नतीजा होती है जो अभी लिए जाते हैं। इंतजार मत कीजिए कि कोई बड़ा बदलाव आएगा। बदलाव की शुरुआत अभी और आपसे होती है। आसान है। तो आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी में जी रहा हूँ? क्या मेरा बिजनेस नाव की शक्ति का उपयोग कर रहा है? अगर जवाब नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अभी इसी पल से शुरुआत कर सकते हैं। नाव की शक्ति को पहचानें, इसे अपनाएं और अपने बिजनेस को सफलता की उन ऊंचाइयों पर ले जाएं जहां आप इसे हमेशा देखना चाहते थे। क्योंकि सफलता का सही समय हमेशा अभी होता है। आपके हाथ में जो पल है वही सबसे शक्तिशाली पल है। उसका उपयोग करें। आसान है,